आर्थिक हालात पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। 7 RCR में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। साथ ही देश के कई बड़े उद्योगपति भी इस बैठक में मौजूद हैं, यानी कि इंडस्ट्री से हूज़ इस बैठक में रहने वाले हैं। बैठक में शेयर बाजार में गिरावट पर चर्चा होगी। साथ ही चीन में गिरती अर्थव्यवस्था का भारतीय बाजारों पर जो असर पड़ रहा है, रुपये लगातार डीवैल्यू हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, तस्वीरें तो हमारे सामने हैं। यहां पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में सुनील भारती मित्तल मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री के जितने स्टॉलवर्ड्स, एसोचैम, फिक्की इत्यादि के सब मौजूद हैं अपना पक्ष रखने के लिए। बड़ा सवाल भारत के लिए, ये जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं, कुमार मंगलम बिरला मौजूद हैं, ये लिस्ट ऑफ डिमांड्स लेकर पहुंचे हैं या लिस्ट ऑफ आइडियाज की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, और ये मंथन कितनी देर तक चलेगा? देखिए आंचल, ये 2 महीने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उद्योगपतियों की बैठक बुलाई है। इस तरह की सारे देश के सभी टॉप उद्योगपति बैठक में शामिल हैं। हम मुकेश अंबानी की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें, गौतम अडानी है, कुमार मंगलम है, सुनील मित्तल हैं, सभी देश के सारे टॉप उद्योगपति हैं। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जितने मंत्री हैं सभी को बुलाया गया है। नितिन गडकरी है, अरुण जेटली है, सुरेश प्रभु है, खुद अरविंद पनगड़िया है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम है, फिक्की, CII, सभी इस बैठक में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप देने के लिए अमेरिका, चीन, जापान, रशिया, दुबई से लेकर कई सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं। कई सारे हजारों लाखों करोड़ों के MOU साइन हो चुके हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पर बिल्कुल जीरो की स्थिति है। अभी तक निवेश भारत की धरती पर नहीं आ पाया है। चीन अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है, भारत के आर्थिक बाजार गिर जाते हैं, भारत का शेयर बाजार गिर जाता है। अमेरिकन बैंकें अपना लोन बढ़ा रही हैं, कर्ज बढ़ा रही हैं, रेट बढ़ा रही हैं, भारत के मार्केट पे जबरदस्त असर पड़ रहा है। तो आप कह सकती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अभी इसीलिए कायम है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम काफी कम है। अगर क्रूड ऑयल 120-124 बैरल डॉलर पे पहुंच जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था और बुरी तरह और गड्ढे में गिर जाती। अभी भारत की जो जीत हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इंपोर्ट बिल जो है भारत का ऑयल का, वैश्विक हालात ऐसे हैं कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ने वाला है, इसी को लेकर महामंथन है। और इस महामंथन के बाद क्या अच्छे दिन वाकई आएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या लिस्ट ऑफ आइडियाज इसमें आएंगे सामने? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है इसको लेकर। इस पर नजर बनी रहेगी। संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत